कोई भी नहीं था, उम्मे ऐमन थी, नबी अलैहिस्सलाम थे और उनकी माँ थी। वही माँ का इंतकाल हो चुका है, रास्ते में है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे दोस्तों, उम्मे ऐमन ने जैसे कैसे भी किया है, बीबी आमना के लिए कफन दफन का इंतजाम किया है। जब वहां दफन कर दिया है, उम्मे ऐमन नबी अलैहिस्सलाम को का हाथ पकड़ के मक्का मुकरमा की तरफ चली है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उम्मे ऐमन का हाथ छुड़वा लिया। जब उम्मे ऐमन ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखती है, नबी अलैहिस्सलाम जाके अपनी माँ की कब्र के साथ लिपट के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की कब्र के साथ लिपट के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर फरमा रहे हैं, अम्मी अम्मी मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अम्मी मैं आपको छोड़ के जो है मक्का नहीं जाना चाहता। अम्मी मैं आपको साथ ही लेके मक्का में जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर या मेरे दोस्तों, अंदाजा तो करो ना, 6 साल का बच्चा हो और वो बच्चा जिसकी पैदाइश हो और बाप ना हो, वो जिसने बाप की शफकतें ना देखी हो, माँ की शफकतें मिले, तो 6 साल की उम्र कितनी उम्र होती है? छोटा सा बच्चा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिसको उसकी माँ भी दुनिया से चली जाए, जिसकी माँ भी दुनिया से चली जाए, तो उसके दिल पे क्या असरात होंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। पता नहीं किस तरह उम्मे ऐमन ने हाथों में उठा के जो है लेके जबरदस्ती आई होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और हदीस पाक में है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक मर्तबा एक गज़वे से नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में यही अबवा का मकाम आया है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाओ, यहाँ मेरी माँ आराम कर रही है, यहाँ मेरी माँ आराम कर रही है। मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ, माँ से मिलूंगा फिर आगे जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे महबूब ने ऐसे जो मेरे घुटने खड़े हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपने घुटने खड़े किए और नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऐसे अपने घुटनों में दे लिया और घंटों वहां बैठ के अपनी माँ के सरहाने घंटों बैठ के नबी अलैहिस्सलाम रोते रहे, रोते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और हदीस पाक में है, एक मर्तबा सहाबा के मजमे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, ए काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। अगर मेरे बाप नहीं थे, मेरी माँ तो जिंदा होती। अल्लाह अकबर। मेरी माँ तो जिंदा होती। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा के फर्जों के लिए मुसल्ले पे आता, अल्लाह अकबर कह के फर्जों की नीयत बांध के नमाज को खड़ा कर देता, जमात में खड़ा हो जाता। और फिर उधर से मेरी माँ मेरे घर की खिड़की पे आती, फिर खिड़की खोलती और आवाज लगाती, या इब्नी मोहम्मद, या इब्नी मोहम्मद, या इब्नी मोहम्मद। फरमाते हैं मेरे साहबा, याद रखो, मैं फर्जों को तोड़ देता और जाके अपनी माँ से पूछता, अम्मी मैं हाजिर हूँ, मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एहतराम है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें माओ का सिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, कहते हैं अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा जन्नत में तेरा पड़ोसी एक कसाई होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है कि जी कहाँ मूसा कलीमुल्लाह और क्या पड़ोसी मेरा और क्या कसाई, मेरा और कसाई का क्या जोड़ बनता है। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, अब जो फरमा दिया, अब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इसको मिला ही जाए। अल्लाह अकबर। जब शहर में आए जहां वो रहता था, देखा वो गोश्त बेच रहा है और कुछ गोश्त के अच्छे अच्छे टुकड़े साइडों पे रख रहा है। अपने जब शाम को जाने लगा, गोश्त को कपड़े में जो है लपेटा और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भाई मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। अब उन वक्तों में मेहमान किसी को बनाना बहुत इज्जत समझी जाती थी, तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है, ये तो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। अब वो साथ ले गए, उसको नहीं पता कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है, आपने बताया भी नहीं कि मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ। घर में तशरीफ ले गए, जब गए उसके साथ
क्या देखते हैं, घर में एक बुढ़िया है जो हड्डियों का ढांचा पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसने अपनी बीवी से कहा कि आप मेरी माँ की खिदमत नहीं करोगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस माँ की खिदमत मैं अपने हाथों से करूंगा। उसने सालन पकाया, रोटियां पकाई, फिर उठा, अपनी माँ का मुंह धोया, हाथ धोए, उसके कपड़े तब्दील करवाए, फिर अपने माँ के पास खाना लेके आया, अपने हाथों के साथ लुक़मे बना बना के अपनी माँ के मुंह में दे रहा था। सुभान अल्लाह। अपनी माँ के मुंह में लुक़मे दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब माँ पेट भर के खा लिया, फारिग हुई है, अब मुंह में कुछ बोल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये तेरी माँ क्या बोलती है? कहा जी बस छोड़ो, क्या पूछते हो? कहा नहीं बता तो सही, क्या कहती क्या है? कहा मेरी माँ है ना, मेरी माँ है ना, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। रोजाना जब इसकी खिदमत करता हूँ तो खुश होके मुझे दुआएं देती है। कहा क्या दुआएं देती है? कहते हैं जब भी रोटी खाती है, खिदमत करता हूँ तो दुआएं देती है कि जा जा मेरा बेटा, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा ए भाई भाई, कहा मूसा कलीमुल्लाह और कहा मैं कसाई, मेरा और मूसा कलीमुल्लाह का क्या जोड़ बनता है? सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए भाई तुझे मुबारक हो, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआओं की बरकत से जन्नत में तुझे मेरा पड़ोसी बना दिया है। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये एहतराम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माओ का सिखाया है। सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त खत्म होता जा रहा है, माशरे में रहते हुए हमारा वास्ता आम इंसानों के साथ भी पड़ता है। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पड़ोसियों के हुकूक भी सिखाए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है। सहाबा पूछते अल्लाह के नबी कौन बंदा मोमिन नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा मोमिन ही नहीं है जिससे उसका पड़ोसी अमन में ना हो, जिससे उसका पड़ोसी अमन में ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सालन पका रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा जरा शोरबा ज्यादा कर लेना, आयशा जरा शोरबा ज्यादा कर लेना, इसमें पानी ज्यादा डाल लेना। अल्लाह के नबी पानी ज्यादा किस लिए डालना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा शोरबा ज्यादा कर लेना ताकि तू सालन अपने हमसायों को भी दे सके। सुभान अल्लाह। तेरे हमसाए भी तेरे सालन से मुस्तफीद हो सके। क्या आज हम ऐसा करते हैं? कोई भी नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसा जमाना आ गया है, हम मुर्गे चरने खा रहे होते हैं और हमारा पड़ोसी भूखा सोया हुआ, हमारे पड़ोसी के बच्चे भूखे सोए हुए होते हैं, हमें परवाह नहीं होती, हमें परवाह नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्तों, इसका बहुत लिहाज किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बन के मक्का में दाखिल हो रहे हैं। जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जमातें बनाई हैं। एक सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में, एक के सरबराह खुद बने हैं। अब मक्का को दो रास्ते जाते थे, एक नीचे की तरफ रास्ता था, एक ऊपर की तरफ से रास्ता आता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खालिद, आप ये चंद सहाबा को साथ ले जाओ और आप ऊपर के रास्ते की तरफ से जो है मक्का मुकर्रमा में दाखिल होंगे, मैं नीचे के रास्ते की तरफ से जाऊंगा। और फिर साथ ही फरमाया, खालिद एक बात का लिहाज रखना। अल्लाह के नबी वो क्या है? फरमाया, खालिद याद रखना, किसी इंसानी खून के साथ तेरी तलवार रंगीन नहीं होनी चाहिए, किसी इंसानी खून के साथ तेरी तलवार रंगीन नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी तामील होगी। सुभान अल्लाह। अब नबी सलाम गए हैं, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ऊपर से आए हैं। नबी सलाम मक्का में दाखिल हो चुके हैं, हरम में दाखिल हो चुके हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए हैं। हत्ता कि नबी सलाम ने क्या देखा है? खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार के ऊपर खून के निशानात लगे हुए थे। नबी सलाम ने फरमाया, खालिद
मैंने तो तुझे मना किया था कि किसी इंसानी खून के साथ तेरी तलवार रंगीन नहीं होनी चाहिए। ये फिर खून के निशानात कैसे हैं? सुनो, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जा रहा था, रास्ते में चंद नौजवान आ गए जो अकड़ वाले थे। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे रास्ता दे दो, मैं तुमसे नहीं झगड़ना चाहता, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन अल्लाह के नबी वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बहुत मिन्नतें की, नहीं मान रहे थे। अल्लाह के नबी फिर मजबूरन मुझे तलवार को चलाना पड़ा। ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मुबारक आंखों में आंसू थे। अल्लाह अकबर कबीरा, कि क्यों इंसानी खून बहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह जब हिजरत फरमा के जा रहे थे मक्का से मदीना में, एक बंदा था जिसका नाम था उस्मान बिन तलहा। वो बैतुल्लाह का कुंजी बरदार था, चाबी उसके पास होती थी। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास गए थे, फरमाया उस्मान मुझे बैतुल्लाह की चाबी दे दे, मैं अंदर जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना चाहता हूँ। लेकिन उस्मान बिन तलहा ने कहा मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। कहा उस्मान मैं तुझे तेरी मिन्नत करता हूँ, तो मुझे चाबी दे दे, मैं अपने अल्लाह की इबादत अंदर जाके करना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा मैं नहीं दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया, ए उस्मान याद रखना मेरा अल्लाह वो वक्त जरूर लाएगा। उस्मान याद रखना मेरा अल्लाह वो वक्त जरूर लाएगा कि उस्मान जहां तू खड़ा है वहां मैं खड़ा हूंगा, और जहां मैं खड़ा हूं वहां तू खड़ा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो मेरे महबूब की जुबान पे जुमले हैं। वो क्या है? हदीस पाक में है नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे गर्दन को झुकाया हुआ है, महबूब की दाढ़ी आपकी सवारी की गर्दन के साथ लग रही है, साथ लग रही है, और मेरे महबूब की जुबान पे जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा नसर अब्दा हज़मल अहज़ाब वहदा। तमाम तारीफें उसी एक अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे की मदद की, जिसने अब लश्करों के ऊपर अपने बंदे को गालिब कर दिया। सुभान अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हो चुके हैं, मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा उस्मान बिन तलहा कहाँ है, उसको बुलाओ। सुभान अल्लाह। सहाबा उस्मान बिन तलहा को बुला के लाए। जब बुला के लाए हैं मेरे दोस्तों जरा सुनो, दिल के कानों से सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया उस्मान उस्मान बैतुल्लाह की चाबी मेरे हवाले कर दे। अब उस्मान के लिए जुर्रत नहीं थी कि इनकार कर सके। उसने चाबी को निकाला, मेरे महबूब के हाथों में दे दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को ताला खोला है, अंदर तशरीफ ले गए, सहाबा तशरीफ ले गए, इबादत फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हुआ क्या है, मुशरिकीन मक्का और उनकी औरतें अपने अपने घरों में मासूर हैं। औरतें बैठी हुई हैं कि आज हमसे बदला लिया जाएगा, आज हमसे जो हमारे मर्दों ने सैयदना बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा था, आज उसका हमसे बदला लिया जाएगा। आज हमने जो जुनैरा की आंखें निकाली थी उसका बदला हमसे लिया जाएगा। हमने जो हमारे मर्दों ने सुमैया के 2 टुकड़े किए थे उसका बदला हमसे लिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी इज्जतें तार तार की जाएंगी। घरों में इस इंतजार में बैठी हैं, हत्ता कि थोड़ी देर जो गुजरी, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करके बाहर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी के मुंह से निकला अल यौम यौमुल मलअमा, आज मलामत का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और फरमाया नहीं नहीं नहीं, आज बदला लेने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, वो जो घरों में बैठी इस इंतजार में थी कि हमारी इज्जतें अभी तार तार की जाएंगी, मेरे महबूब ने फरमाया जो जो औरतें
घरों में हैं उनको अमान है, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको हमारी तरफ से माफी है। फरमाया जो जो अपने घरों में मर्द भी मासूर हो जाए उनको भी अमान है, जो दार अबी सुफियान में चला जाए उसको भी अमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हरम में आ जाए उसको भी अमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो 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 अपने हथियार फेंक दे उसको भी अमान है, जो लड़ाई न करना चाहे उसको भी अमान है, बच्चों को भी अमान है, बूढ़ों को भी अमान है, बीमारों को भी अमान है, अपाहजों को भी ईमान है। सुभान अल्लाह, अमान है। नबी सलाम ने सबको अमान दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। सब पीछे रह गया वो उस्मान बिन तलहा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब नबी सलाम जो बाहर आए हैं, अबू बकर इंतजार में है कि आज तो चाबी मुझे मिलेगी, उमर इंतजार में है चाबी हमें मिलेगी, उस्मान और अली इंतजार में है चाबी हमें देंगे। सुभान अल्लाह। उस्मान बिन नबी सलाम फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा कहाँ है, उस्मान बिन तलहा कहाँ है। साहबा उसको लाए। जब वो आया नबी सलाम ने फरमाया उस्मान उस्मान याद कर वो वक्त, उस्मान याद कर वो वक्त जब मैं हिजरत की रात मदीने जा रहा था तो मैंने तुझसे कहा था उस्मान मुझे बैतुल्लाह की चाबी दे दे, मैं इबादत करना चाहता हूँ, लेकिन तूने इनकार कर दिया था। ए उस्मान मैंने तुझे उस वक्त कहा था उस्मान मेरा अल्लाह वो वक़्त जरूर लाएगा कि जहाँ तू खड़ा है वहाँ मैं खड़ा हूँगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ तू खड़ा होगा। उस्मान देख ले मेरा अल्लाह वो वक़्त ले आया, मेरा अल्लाह वो वक़्त ले आया। उस्मान जहाँ तू खड़ा था आज वहाँ मैं खड़ा हूँ, और जहाँ मैं खड़ा था उस्मान आज तू वहाँ खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे महबूब ने जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया उस्मान याद रख ले जो तूने मेरे साथ किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तेरे साथ नहीं करेगा। उस्मान ये ले ले, ये चाबी मोहम्मद तुझे देता है, ये चाबी तेरे हवाले करता हूँ। और साथ ही फरमाया उस्मान साथ ये वादा भी करता हूँ उस्मान ये चाबी क़यामत तक तेरी ही नस्ल में रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चाबी क़यामत तक तेरी ही नस्ल में चलती रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी सलाम रुख अनवर फेर के जाने लगे हैं। उस्मान मुसलमान नहीं है, काफिर है, काफिर काफिर है, लेकिन मेरे महबूब चाबी उसी को दे रहे हैं। जब रुख अनवर फेरा है सुभान अल्लाह, उस्मान बिन तलहा ने पीछे से दामन पकड़ लिया, कहा महबूब महबूब मोहब्बतों का दरिया बहा के अब कहाँ जाते हो। सुभान अल्लाह। उस्मान ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मेरे महबूब के गुलामों में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मोहब्बत फातिह आलम हुआ करती है। सुभान अल्लाह। एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी सलाम खड़े हैं, एक बुढ़िया आई है, उसने एक बहुत ज्यादा सामान की गठरी पकड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। नबी सलाम फरमाते हैं अम्मा आपने कहाँ जाना है। कहती है बेटा मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ दूर अपने रिश्तेदारों की बस्ती में। कहा अम्मा आप मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो। कहती है मैंने सुना है मक्का में माज़अल्लाह एक जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिससे बात करता है उसकी बात का जादू उस पर चल जाता है, असर हो जाता है। लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़ रहे हैं, उसके दीन को इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मैं तो उससे बच के मक्का छोड़ के जा रही हूँ ताकि अपने बाप दादा का दीन बचा लूं, कहीं मेरी उसकी मुलाकात ना हो जाए। अगर मेरी उसकी मुलाकात हो गई कहीं मेरे पर भी उसका जादू ना चल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो सारी बातें मेरे महबूब ने सुन ली हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। पता उससे क्या फरमाते हैं। उससे फरमाते अम्मा क्या मैं आपका सामान उस बस्ती तक ना छोड़ाऊं।
अल्लाह अकबर कबीरा। कहा बेटा मुझसे तो चला भी नहीं जाता, ये तो आपकी और शफकत होगी कि आप अगर वहां तक छोड़ आए। सुनो मेरे महबूब ने वो गठड़ी अपने सर पे उठाई है, उठा के लेके जा रहे हैं, उस बस्ती तक लेके गए हैं। वहां जब छोड़ा है सुभान अल्लाह, वापस मुड़ने लगे हैं। अब भी नहीं उससे फरमाया कि माँ जो उस बहाने कहा अम्मा मैं ही तो मोहम्मद हूँ जिसको तूने बुरा भला कह रही है, जिससे बच के तू मक्का छोड़ के जा रही है। सुनो मेरे दोस्तों, जब गठड़ी वहां पहुंचाई है, सामान उसकी बस्ती तक पहुंचाया है, वापस मुड़ने लगे तो वो पूछती है बेटा तू इतना खूबसूरत है, तेरे अखलाक इतने अच्छे हैं, तू इतने अच्छे अखलाक का मालिक है, बेटा मुझे अपना नाम ही बताता जा, जब मैं कभी मक्का आऊंगी तो तुझसे जरूर मुलाकात करूंगी। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर फेरा है, फेरते हुए फरमाया अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे महबूब ये कह के जो वापस मुड़े हैं, उस बुढ़िया ने पीछे से दामन पकड़ लिया। कहा बेटे बेटे ये मोहब्बतों का दरिया बहा के अब कहाँ जाते हो? सुभान अल्लाह। उस बुढ़िया ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के महबूब के गुलामों में दाखिल हो गई। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। आखिरी हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह। नबी सलाम फरमाते हैं सिलमन कता का वाफु अम्मन ज़लमा का वाती अम्मन हरमा का आसिन मन असा इलैक। नबी सलाम फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तेरे साथ तोड़े तू उसके साथ न तोड़, तू उसके साथ जोड़, तू उसके साथ जोड़। सिलमन कता का, जो तेरे साथ तोड़े तू उसके साथ जोड़। वाफु अम्मन ज़लमा का, जो तेरे ऊपर जुल्म करे तू उसको माफ कर दे, तू उसको माफ कर दे। वाती अम्मन हरमा का, जो तुझे देने से महरूम रखे तू ना महरूम रखना, तू उसको दे, जो तुझे न दे तू उसको दे। आसिन मन असा इलैक, जो तेरे साथ बुरा सलूक करे मेरे महबूब फरमाते हैं तू उसके साथ अच्छा सलूक किया कर। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज इस फकीर की जो है अर्ज करने का सारा मकसूद यही है मेरे अजीजों, हम भाई भाई बन जाए, हम भाई भाई बन जाए, हम भाई भाई बन जाए। जी हाँ, हम भाई भाई बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अल्लाह के बंदे हैं, नबी सलाम के उम्मती हैं, फिर हम क्यों झगड़े दिलों में लिए फिरते हैं? हम क्यों कहते हैं ये है फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है? नहीं भाई, हम सारे के सारे नबी सलाम क्या फरमाते हैं कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन जाओ। अल्लाह से दुआ है जो अर्ज किया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, ताकि माशरे के, कौम के, घरों के सारे झगड़े खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह आइंदा अगर दोबारा फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह बकिया जो है बहन का एहतराम, बेटी का एहतराम, बीवी का एहतराम सारे के सारे इंशाअल्लाह बताऊंगा। तुम्हें पता चलेगा कि वाकई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये एहतराम सारे के सारे हमें सिखाए हैं। जिंदगी गुजारने के सलीके आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारे हज़रत बरकातों में हजरत अक़दस पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दाम बरकातुहुल आलिया, हमारे हजरत ने इसी तरह का बयान साउथ अफ्रीका में फरमाया। फरमाते मेरे पास चंद बूढ़े आ गए जो बीवी के हुकूक सिखाए बताए। फरमाते मेरे पास चंद बूढ़े आ गए और आगे कहते हजरत हमें दोबारा निकाह की इजाजत दे दो। बूढ़े चला नहीं जाता। कहा जी क्यों? कहा इसलिए कि हमें तो पता ही आज चला है कि बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें तो पता ही आज चला है। तो इसलिए मेरे दोस्तों चंद बातें थी, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। फकीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।